और ख्याति के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने एक महिला थी। उस महिला ने ख्याति से कहा कि उसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो महिला ख्याति से कहती है कि पुरस्कार की फॉर्मेलिटी के लिए उसे उत्तर सड़क नाम की जगह पे आना होगा। ख्याति बहुत खुश होती है और जैसे ही ख्याति वहाँ जाती है उसे पहले कॉफ़ी दी जाती है। तभी ख्याति की मम्मी को कुछ अजीब सी घबराहट हो रही थी, कुछ बुरा सा महसूस हो रहा था। ख्याति की मदर ख्याति को कॉल करती है, लेकिन ये बात किसको पता थी कि ख्याति का ये आखिरी कॉल था और वो किडनैप हो जाती है और किडनैपर 10 लाख रुपए की मांग करता है। जब ख्याति की मां किडनैपर को देख लेती है और उसे वहां देख के उसकी मां के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल की बड़ी दर्दनाक कहानी है। कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ख्याति आज इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया को एक सीख दे के चली गई, जो हम सबके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम ऐसी ही सच्ची घटना आप लोगों के लिए ला सकें, ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। दोस्तों, ख्याति नेपाल में अपने माँ बाप के साथ रहती थी और सिर्फ 19 साल की उसकी उम्र थी। पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी। ख्याति पायलट बनना चाहती थी और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही थी। और ख्याति के माँ बाप ख्याति की अच्छी पढ़ाई के लिए काठमांडू रहने के लिए आ जाते हैं। अब अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए काठमांडू में ये लोग एक नया कमरा किराए पर लेते हैं। तो जहाँ ये रहते थे उस मकान के मालिक का नाम वीरेन था, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। और ये ख्याति के लिए प्लस पॉइंट था। ख्याति के पूरे परिवार का रिलेशन वीरेन के साथ बहुत अच्छा हो गया था। करीब 1 साल बाद ख्याति के पूरे परिवार से रूम खाली करवा लिया जाता है और वीरेन उनसे कहता है कि उसे पैसे की कमी चल रही है, इसलिए वो अपने इस अपार्टमेंट को बेच रहा है। ख्याति के परिवार को एक कमरा ख्याति के कॉलेज के पास ही मिल जाता है। अब दोस्तों, वक्त आता है 5 जून 2009 का। ख्याति के पास एक कॉल आता है और जैसा कि मैंने बताया था कि किसी महिला ने बताया कि उसे पुरस्कार के लिए चुना गया है और उसे 20,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा। और ये कॉल वॉइस ऑफ वुमन मैगजीन की तरफ से था और उसे उसकी फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक जगह जिसका नाम उत्तर सड़क था वहाँ जाना था। तो पूरी बात ख्याति अपनी फैमिली को बताती है, तो सब ख्याति को इजाज़त दे देते हैं, लेकिन किसी को उस बात की खबर नहीं थी कि ये बहुत बड़ी प्री प्लानिंग थी। तो ख्याति बाकी लोगों के साथ उस जगह पहुंचती है। वहां उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है। तो ख्याति के दोस्त जो उसके साथ आए थे वो फॉर्मेलिटी की वजह से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। तो इसी बीच ख्याति की माँ को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि ख्याति के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो वो ख्याति को कॉल करती है और खैरियत पूछती है। ख्याति अपनी माँ से कहती है कि वो फॉर्मेलिटी करके जल्दी घर आ जाएगी। तो माँ और बाप निश्चिंत हो जाते हैं। पर यह बात ख्याति से आखिरी बात थी और उसके बाद वो आखिरी बात यादगार बन गई। कुछ घंटे बीते मगर ख्याति घर नहीं लौटी। माँ बाप ख्याति को कॉल करते हैं, लेकिन ख्याति फ़ोन नहीं उठाती। अब दोस्तों, कुछ समय बाद ख्याति के दोस्त के पास एक अनजान मैसेज आता है कि ख्याति को किसी ने किडनैप कर लिया है। अगर वो ख्याति को जिंदा देखना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देने होंगे, और अगर पुलिस को कंप्लेंट किया तो वो ख्याति को जान से मार देंगे। अब माँ बाप बुरी तरीके से डर जाते हैं, जाहिर सी बात है, और वो पुलिस के पास नहीं जाते क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। अब दोस्तों, ख्याति के माँ बाप ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी जमा कर रखी थी कि वो आगे की पढ़ाई के लिए ख्याति को अमेरिका भेज सकें, अब वही पैसा किडनैपर को देने के लिए जा रहे थे। किडनैपर ने फिरौती की रकम काठमांडू से 180 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर पर देने की बात कही, और वो भी ख्याति के चचेरे भाई के साथ में। तो भाई रकम लेकर किडनैपर के पास पहुंचता है, लेकिन किडनैपर वहां रकम लेने के लिए नहीं आता। और ऐसा करीब 2-3 बार यही खेल खेलते रहे, और हो सकता है किडनैपर ने ये सब कुछ अपनी सेफ्टी के लिए किया हो। इसके बाद किडनैपर ने ख्याति की माँ को कक्कर भिट्टा नाम की जगह पर पैसा लेकर बुलाया। तो ख्याति की माँ अपनी एक दोस्त के साथ उस जगह पर आती है और वहां पर एक होटल बुक करती है। अब उसी होटल में वो एक जाने पहचाने चेहरे को देखती है। तो ख्याति की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक वीरेन था। ख्याति की माँ को शक हो जाता है कि हो ना हो इस पूरे किडनैप के पीछे वीरेन का ही हाथ है। अब ये बात वो अपने पूरे परिवार को बताती है, लेकिन वो इस बात को चुप लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्लान बनाया कि पहले ख्याति घर आ जाए, उसके बाद वो इसकी खबर पुलिस को दे देंगे। अब किडनैपर का अगले दिन कॉल आता है और वो पैसा लाने के लिए कहता है।
अब ख्याति के साथ जो दोस्त आया था उनमें से एक आदमी पैसे लेकर वह किडनैपर के पास पहुंचता है। अब जब वो किडनैपर को पैसा देता है तो किडनैपर ने चेहरे के ऊपर रुमाल बांध रखा था, लेकिन वो व्यक्ति उसे पहचान लेता है कि ये वीरेन है। दोनों में हाथापाई हो जाती है, लेकिन किडनैपर के दोस्त जो कि छिपे हुए थे वो वहां आकर उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। और ये बात आकर वह ख्याति की माँ को बताता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि वीरेन है, और इनका शक बिल्कुल यकीन में बदल गया। अब ख्याति के माँ बाप इंतजार करते हैं ख्याति के आने का, जैसा कि उन्होंने प्लान ये बनाया था कि उसके बाद ही वो पुलिस के पास जाएंगे, वरना ख्याति को खतरा हो सकता है। दोस्तों 2 दिन बीत गए, ना ख्याति आई ना किडनैपर को कोई कॉल। तो घर वाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो उन्हें सारी की सारी बात बताते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि जिस होटल में वो रुके थे उन्होंने वहां आते जाते वीरेन को देखा था, और जो किडनैपर को पैसे देने गया था उसने भी वीरेन को ही देखा है, और जो पैसे देने गया था उसने भी वीरेन को पहचान लिया था। तो दोस्तों वीरेन की छानबीन शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक मुखबिर के जरिए 21 जून को वीरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, और वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर मौजूद था ही नहीं। लेकिन जब सख्ती से पूछा गया तो उसने सारा का सारा सच उगल दिया, और दोस्तों वो सच बड़ा खौफनाक और दर्दनाक था, और ख्याति की उस कहानी ने पूरे नेपाल को हिला करके रख दिया था। तो वीरेन अब अपनी कहानी बताता है, और वो कहता है कि उसे तो जुए की लत थी। तो एक दिन वो बहुत सारा पैसा हार जाता है और उस पर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। अब उसे ये बात पता चली थी ख्याति की फैमिली के पास काफी पैसा था जो कि उन्होंने ख्याति की पढ़ाई के लिए जमा कर रखा था। ये भी पता था कि वो ख्याति से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो बड़ी आसानी से उसे पैसे दे देते। तो वो एक प्लान बनाता है और उसमें वो अपनी एक स्टूडेंट जिसका नाम मेरीना था उसको भी साथ ले लेता है। मेरीना की उम्र सिर्फ 16 साल की थी और मेरीना के साथ वीरेन के अवैध संबंध थे, जबकि वीरेन एक शादीशुदा 2 बच्चों का बाप था। और जिस लेडी का ख्याति को कॉल आया था कि इनाम के लिए था वो मेरीना ने ही किया था, और उसने ही ख्याति को कोल्ड ड्रिंक दी थी जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। और थोड़ी देर बाद में ख्याति बेहोश हो जाती है। तो जब ख्याति को होश आता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो वीरेन ख्याति को कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ कपड़ा डाल देता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज़्यादा होने से ख्याति बेहोश होने की बजाय मर जाती है। और सिर्फ 19 साल की ख्याति दुनिया को अपने पायलट बनने के सपने के साथ अलविदा कह देती है। अब वीरेन अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए ख्याति के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और अलग अलग जाकर के वो पानी में फेंक के आ जाता है ताकि ये मर्डर मिस्ट्री कभी ना सुलझ सके। दोस्तों वीरेन की गिरफ्तारी से पहले एक बॉक्स कुएं में पुलिस को मिला था जिसमें किसी लड़की के पैर मिले और बाद में पता चला कि वो किसी और के नहीं बल्कि ख्याति के पैर थे। बाद में पुलिस ने ख्याति के सारे शरीर के टुकड़े जमा किए, बरामद किए और सबसे आखिर में ख्याति के सर को कुएं से बरामद किया गया। और जब ये बात देश में वायरल हुई तो पूरे नेपाल के लोगों के अंदर गुस्सा भर गया, लोग सड़कों पर आ गए। अदालत के बाहर लाखों की भीड़ जमा हो गई ख्याति के न्याय के लिए। तो बात जब अदालत तक पहुंच जाती है तो मजिस्ट्रेट ने वीरेन को 39 साल की सज़ा सुनाई थी और मेरीना को 34 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन मेरीना के अच्छे बर्ताव के चलते 2020 में मेरीना को छोड़ दिया गया। और दोस्तों इस तरीके से इस कहानी का एंड होता है। दोस्तों विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन अधिक विश्वास हमारी जान को खतरा बन सकता है। दोस्तों मकसद कहानी सुनाना नहीं है, मकसद सबक लेना है, मकसद जागरूक रहना है। इसलिए हर कहानी के एंड में मैं आप लोगों से कुछ बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई भी ख्याति, निर्भया या श्रद्धा ना बने। दोस्तों एक बड़ी लापरवाही ख्याति के माँ बाप ने जो किया कि वीरेन यानी मकान मालिक पर अधिक विश्वास किया और उसे इतनी इंफॉर्मेशन दे दी कि उनके पास काफी पैसा जमा है और वो ख्याति के लिए रखा हुआ है। दोस्तों ये एक बेसिक नॉलेज है कि हम अपने बच्चों को, नौकर या पड़ोसी किसी को भी ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितना गोल्ड या पैसा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब कुत्ता रास्ते में चलने वाले को काटने लगता है तो लोग कुत्ते को कुछ नहीं कहते बल्कि समझदारी अपनाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं, और यही समझदारी है। दोस्तों कहने का मतलब हमारे आसपास हमें नहीं पता कौन क्रिमिनल माइंड का है, नौकर या पड़ोसी या कोई भी। हमें समझदारी दिखानी चाहिए कि खुद की सेफ्टी रख के किसी पर अधिक विश्वास नहीं रखना चाहिए। दोस्तों जब ख्याति को जब कॉल आया तो ख्याति को पूरी डिटेल पता करनी चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात ख्याति को अपने फादर को साथ ले जाना चाहिए था या फिर चचेरे भाई को। और अगर ऐसा होता तो 100%
ख्याति आज जिंदा होती, हमारे बीच में होती। दोस्तों जुए की लत इतनी बुरी है कि वो इंसान को क्रिमिनल तक बना सकती है। दोस्तों आपको पता है मोहम्मद साहब ने एक बात कही थी कि जितने भी गलत काम हैं उसमें अट्रैक्शन है, आसानियां हैं, लेकिन दिखाई नहीं देने वाली बर्बादी है। इनका एंड बहुत बुरा है। जुआ, शराब, जितने भी नशे हैं उन सबको दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जुए की वजह से ख्याति की जान चली गई। दोस्तों दिखने में ये कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन जुआ और शराब इंसान को बर्बाद कर देता है, हैवानियत तक पहुंचा देता है। और अगर जुए से पैसा कमा भी लिया तो कभी बरकत नहीं होती, कभी सुकून नहीं मिलता। दोस्तों मैं अगर जुए और शराब के नुकसान बताऊं तो शायद रात से सुबह हो जाएगी। दोस्तों समझदार वही इंसान है जो कम बात में समझ जाए। अगर मेरे व्यूवर में से कोई भी अगर इन चीजों का आदी है तो आज से अभी से इसे बंद कर देना, वरना ये आपको और आपकी फैमिली को बर्बाद कर देगा। दोस्तों अब मुझे इजाजत दीजिए, और हाँ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ताकि मैं ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके लिए ला सकूं। दोस्तों एक आखिरी लाइन मेरी हमेशा याद रखना कि यहाँ इस दुनिया में कुछ भी कर लो, लेकिन मरने के बाद हर गुनाह का हिसाब होगा। हम यहाँ भाग जाएंगे लेकिन वहां नहीं भाग सकते। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब अर्जे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ।